नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं अपनी एजुकेशनल किड्स स्पर्श के अंडर आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो जो है मेरी एजुकेशनल किड्स से थोड़ी सी हटके है। हम टाइम टू टाइम देखा होगा अपने बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत जाओ, ऐसे मत करो। तो इस वीडियो में आप एक ऑडियो सुनेंगे। वो ऑडियो मेरी खुद की वॉइस में रिकॉर्डेड है और ये जो मैटर है वो भी सारा मैंने स्क्रिप्ट तैयार की थी, बच्चों की खुद ही लिखी हुई है मेरी ये स्क्रिप्ट। और हम पहले इस स्किट को सुन लेते हैं, इस ऑडियो को सुन लेते हैं, तो हम उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। हड़ताल, हड़ताल, हड़ताल। आपने बहुत तरह की हड़तालें देखी होंगी, सुनी होंगी, जैसे ऑटो रिक्शा चालकों की हड़ताल, बैंकों की हड़ताल, डॉक्टरों की हड़ताल, बसों की हड़ताल। पर आज मैं आपको एक बहुत ही अलग तरह की हड़ताल के बारे में बताने जा रही हूँ। आइए सुनते हैं। प्रणाम दादी जी, आप कहाँ जा रही हो? अरे खुश रहो, सुखी रहो। अरे बेटा, मुझे बाजार जाना है, पर कोई रिक्शा ही नहीं मिल रही है और ना ही कोई बस चल रही है। पता नहीं आज क्या हो गया है। पर ये बताओ, आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए? दादी जी, मेरे स्कूल में आज हड़ताल है। हड़ताल? हाँ, हड़ताल। स्कूल में किस बात की हड़ताल हो गई? चलो दादी जी दिखाऊं। बच्चा और दादी जी जब स्कूल पहुंचे तो दादी जी बहुत ही हैरान हो गई, क्योंकि ना तो वहां पर कोई अध्यापक हड़ताल पर थे और ना ही कोई बच्चे हड़ताल पर थे। दादी तो हड़ताल पर आए हुए लोगों को देखकर ही हैरान हो गई। तभी जोर से आवाज आई, पुस्तक हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुस्तक हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज पुस्तक हड़ताल पे है। क्यों भाई क्यों? क्यों भाई क्यों? तुम हमको गंदा करते हो, तुम हमको फाड़ते हो, कभी घर में कभी क्लास में छोड़कर चले जाते हो। ना तुम हमको ठीक से पढ़ते और ना ही पूरा काम हो करते। इसीलिए हड़ताल पे हैं, इसीलिए हड़ताल पे हैं। पुस्तक हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुस्तक हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुस्तकों के हड़ताल पर जाते ही कॉपियों ने भी हड़ताल पर जाने की ठानी और अपना हाल सुनाने को आगे बढ़े। कॉपी हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कॉपी हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज कॉपी हड़ताल पे है। क्यों भाई क्यों? क्यों भाई क्यों? तुम हमको गंदा करते हो, तुम हमको फाड़ते हो, तुम हमसे खेलते हो, आपस में बदलते हो और वापस भी नहीं करते हो। कभी कभी तो तुम सब हमें होमवर्क भी नहीं करते हो। इसीलिए हड़ताल पे हैं, इसीलिए हड़ताल पे हैं। कॉपी हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कॉपी हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुस्तकों और कॉपियों की परेशानी जान पेंसिलों ने भी अपनी परेशानियों की तरफ ध्यान दिया और सोचा, चलो हम भी अपना दुख बांट लें। पेंसिल हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेंसिल हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज पेंसिल हड़ताल पे है। क्यों भाई क्यों? क्यों भाई क्यों? तुम हमको तोड़ते हो, तुम हमको चबा जाते हो और छील छील कर छोटा भी कर देते हो। गंदा गंदा काम हो करते,
बेंच दीवारों पर भी लिखते, इसीलिए हड़ताल पे हैं, इसीलिए हड़ताल पे हैं। पेंसिल हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पेंसिल हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पेंसिलों की जोश भरी आवाज को सुनकर रबड़, जो चुपचाप बैठे थे कोने में दुबके, वे भी दहाड़ कर बोले, नहीं रहेंगे अब हम भी चुप, अपना हाल सुनाएंगे। रबड़ हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रबड़ हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज रबड़ हड़ताल पे है। क्यों भाई क्यों, क्यों भाई क्यों? कोई तो हमको खा जाता है, कोई तो हमको घिस देता है, कोई तो हमको कान में डाले और कोई हमको नाक में डाले। इसीलिए हड़ताल पे हैं, इसीलिए हड़ताल पे हैं। रबड़ हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रबड़ की दहाड़ को सुनकर रंगों के डिब्बे, जो अभी तक शांत भाव से अपने अपने में मस्त होकर डिब्बे में एकजुट हो बैठे थे, अपनी परेशानियों को याद करने लगे और आगे बढ़े। रंग हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रंग हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज रंग हड़ताल पे है। क्यों भाई क्यों, क्यों भाई क्यों? तुम हमको फेंकते हो, तुम हमको तोड़ते हो, ना तुम हमको अच्छे से भरते, ना तुम हमको ठीक से रखते, लाइन से भी बाहर निकालते। इसीलिए हड़ताल पे हैं, इसीलिए हड़ताल पे हैं। रंग हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रंग हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन सबको हड़ताल पर जाता देखकर डायरी ने अपने दिमाग की बत्ती जलाई और उसने भी ठानी अपनी परेशानी बताने की। डायरी हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डायरी हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज डायरी हड़ताल पे है। क्यों भाई क्यों, क्यों भाई क्यों? तुम हमको घर छोड़ आते हो, तुम हमको भूल जाते हो, लाते हो तो निकालते नहीं, गंदी करते हो, फाड़ते हो। इसीलिए हड़ताल पे हैं, इसीलिए हड़ताल पे हैं। डायरी हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डायरी हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन सबका झगड़ा सुनकर मैडम जी ने बीड़ा उठाया, इन सबको समझाने का और सुलह करवाने का। अगर करोगे गंदी पुस्तक, अगर फाड़ोगे अपनी कॉपी, तो कैसे पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे? अगर डालोगे नाक में रबड़ और अगर चबाओगे, तुम छिलोगे पेंसिल अपनी, तो कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे? अगर भूलोगे डायरी घर पर, कैसे लिखेगी हॉलीडे मैडम? और अगर भरोगे रंग गंदे, तो कैसे बनाओगे सूरज सुंदर? आओ हम सब सॉरी बोलें, अपना इनको तंग करेंगे, आपस में अब दोस्ती कर लें, मिलजुल कर हम सब रहेंगे और हड़ताल खत्म करेंगे, और हड़ताल खत्म करेंगे, खत्म करेंगे, खत्म करेंगे। आई होप यू लाइक्ड इट। फ्रेंड्स, मैं इस किड से रिलेटेड जो ये ऑडियो आज आपने सुना है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी इसको कि ये हमारा मेन मोटिव क्या है कि बच्चों को हम जिस तरह से इंस्ट्रक्ट करते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि ये मत करो, वो मत करो, तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट वे था बच्चों को ये समझाने का कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये ऐसे ना करें, या उनको हम उनकी जो चीज़ें हैं या जो उनके बिलोंगिंग्स हैं
उनसे फ़नी वे में उनसे बात करके उनको एक्सप्लेन करें कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। जैसे अपने बच्चे टॉयज से खेलते हैं, वो तोड़ देते हैं, या जैसे चेयर्स पे बैठते हैं तो जैसे उसको कितना खींचते हैं तो कितनी साउंड होती है उसकी। और जब फ़ैन है, रूम से बाहर जाते हैं तो चलता छोड़ जाते हैं, या टैप है उसको खुला छोड़ जाते हैं, लाइट्स ऑन रखते हैं बच्चे। तो हम इस थोड़ा सा इस वे में कि आज फ़ैन नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि ये तो आज बहुत गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया है, क्योंकि ये हमेशा यही बोलता रहता है तुम मुझे ऑन रखते हो, तुम मुझे बंद नहीं करके जाते हो, तुम बंद करना भूल जाते हो। या जिस तरह से चेयर है तो आज उस पर कोई ऐसे आप कुछ नॉट सी लगा दीजिए, या आज उसके ऊपर कुछ क्रॉस लगा दीजिए, तो उसको बता दीजिए कि आज ये चेयर पे कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि आज ये चेयर बहुत गुस्सा हो रही है कि तुम मुझे हमेशा खींचते रहते हो, बहुत साउंड होती है और मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए आज इस पर कोई अपने ऊपर बैठने नहीं दे रही है। ऐसी बहुत सी बच्चों की बिलोंगिंग्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके साथ बच्चे खेलते हैं या जिनको वो यूज़ करते हैं। तो मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को ये समझाने का कि ये सब चीज़ें आज आपसे नाराज़ हो गई हैं या गुस्सा हो गई हैं, तो ये इसलिए आपके फ्रेंड्स नहीं हैं या ये आपके फ्रेंड्स नहीं बनेंगे। तो हम अगर इस तरह से इनोवेटिव तरीके से बच्चों को अगर बताते हैं चीज़ें, तो शायद बच्चे जल्दी अच्छे से ग्रास्प कर लेते हैं। दूसरा मेन क्या है कि हमें हमेशा बच्चों के लेवल पे आके उनको समझाना चाहिए। हम हमेशा ऐसे कोशिश ना करें कि बच्चा हम जो बोल रहे हैं वो बच्चा उसको समझे और अंडरस्टैंड करे, ऐसा हो भी नहीं सकता और होता भी नहीं है। हमेशा बच्चे के लेवल पे आकर हमें बच्चे की अकॉर्डिंगली ही उसको समझाना पड़ता है। हम बच्चे को ये नहीं कह सकते डोंट डू दिस एंड डू दिस। तो ये थोड़ा सा एक इनोवेटिव वे था मेरा बच्चों को कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ी डिफरेंट है मेरी एजुकेशनल किट से। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और इनोवेटिव मेथड्स लेकर या और इनोवेटिव चीज़ें लेकर मैं आपके सामने फिर अपनी वीडियो को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू अगेन।